अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये बेसिकली एक अनाउंसमेंट है हमारे नेक्स्ट सेशन के हवाले से। हमारा नेक्स्ट लेक्चर, ट्यूटोरियल और सेशन वो है एक बेसिकली सीएसएस ऑफिसर के साथ, जो कि मेडिकल फील्ड से उन्होंने स्विच किया सीएसएस साइड पे। कैसे उन्होंने किया, उनकी कामयाबी का क्या राज था और उनकी डिटेल्स क्या हैं, वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। उनको लाइव सेशन पे लेंगे या फिर रिकॉर्डेड सेशन होगा। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस जो इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है इसको देखने के बाद आपके सीएसएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो आप कमेंट में टाइप कर दें, ताकि हम उससे रिलेटेड जो है आंसर्स इस जो सीएसएस ऑफिसर हैं तनवीर अहमद, उनसे पूछ के मजीद जो है आपके क्वेश्चंस और आपके नेम के टाइटल के साथ उनसे क्वेश्चन डिस्कस करके उनके आंसर आपको नेक्स्ट हमारे लाइव सेशन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कामयाबी का सफर। किन की कामयाबी का सफर? तनवीर अहमद की, जिन्होंने किन किन तरीकों से गुजर कर जो है एक पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में जॉब हासिल की, सीएसएस ऑफिसर बने, कैसे बने, पहले उन्होंने क्या किया होता है, क्या उनकी हिस्ट्री है, बायोग्राफी है, वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। उस डिटेल को शेयर करने से पहले मैं आपको उन दोस्तों को जिनको सीएसएस के हवाले से आइडिया नहीं है, तो वो मैं बताता चलता हूँ कि सीएसएस बेसिकली एक ऐसा एग्ज़ाम है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम के देने के बाद ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हम देखते हैं, जितने भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जैसे डीसीओज हो गए, डीपीओज हो गए, आईजी हो गए, या फिर जितने भी हम ब्यूरोक्रेसी में बंदे देखते हैं, और हत्ता के सेक्रेटरी लेवल तक जो होते हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट में हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट में हो, तो वो उस लेवल तक कैसे पहुंचते हैं, उनकी क्या डिग्री होती है, क्या मैं मिसाल दूं, अगर सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो क्या उन्होंने कोई बीएस पुलिस मैनेजमेंट किया होता है, क्या बीएस उन्होंने सिटी मैनेजमेंट किया होता है, क्योंकि इस तरह की डिग्री तो हम लोगों ने कभी नहीं देखी ना सुनी। तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद वो कैसे सिलेक्ट होते हैं और इस हाई रैंकिंग लेवल पे कैसे जाते हैं, और ब्यूरोक्रेसी की सारे जो टास्क हैं वो कैसे संभालते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको डिटेल जो है नेक्स्ट सेशन में लाइव जो है एक सीएसएस ऑफिसर जो तनवीर अहमद हैं, उनके सेशन में आपको मजीद डिटेल्स भी बताएंगे। फिलहाल इतना आपको समराइज करता हूँ कि सीएसएस एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट होता है, और उसके बाद जो है डायरेक्ट जो है 17 ग्रेड पे पोस्ट जो जॉब मिलती है, और वो एक नॉर्मल 17 की बजाय एक बहुत हाई रैंकिंग स्टाइल में इनको फैसिलिटीज़ के साथ जो है पोस्टिंग जो है की जाती है, और अच्छे अच्छे जो है इनको मरात वगैरह दिए जाते हैं। तो अगले लेक्चर में तनवीर अहमद आपको बताएंगे पिलर ऑफ सक्सेस, कि उन्होंने किन किन पिलर यानी किन किन सतूनों को अपनाकर सक्सेस हासिल की। तो दोस्तों, थोड़ी सी ब्रीफ अगर मैं उनकी डिटेल आपको बताता चलूं, तो उन्होंने रहीमा खान के वो रहने वाले हैं, और रहीमा खान के कॉलोनी हाई स्कूल, गवर्नमेंट कॉलोनी हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की। उससे पहले जो उन्होंने इब्तदाई तालीम थी वो एमसी ब्लॉक नंबर 1 स्कूल जो है एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ से उन्होंने की। और बहुत ही मेहनती इंसान है ये। इन्होंने, मैं आपको इतना बता दूं कि इन्होंने मेरा ख्याल है कोई 5वीं या 6ठी क्लास में ही पूरी दुनिया का पूरा ग्लोब और एक एक कंट्री की डिटेल्स जो है उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी, और उन्हें उस छोटी सी क्लास में भी पूरी दुनिया के बारे में डिटेल्स पता थी और इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद वो वहाँ से कॉलोनी हाई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है रीमा खान का, वहाँ पे चले गए। देन उसके बाद वो एफएससी करने के लिए ख्वाजा फरीद कॉलेज रीमा खान में उन्होंने एडमिशन लिया और एफएससी की। एफएससी के बाद उनका नेक्स्ट सफ़र जो था वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो फेमस है, हम सब जानते हैं। फर्स्ट मेरिट जो होता है वो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज का बनता है, मेडिकल डॉक्टर्स का। तो ये फिर वहाँ चले गए, और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं इनकी जो है स्टूडेंट लाइफ थोड़ी सी इनकी यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और उसके बाद नेक्स्ट उनको वहीं पे जो है जॉब मिल गई, और म्यू हॉस्पिटल में उन्होंने जॉब की, अपना करियर स्टार्ट किया, और तकरीबन 6 साल जो है वो मेडिकल फील्ड में जॉब और काम करते रहे, टास्क अपना परफॉर्म करते रहे। तो एक अनाउंसमेंट मैं भी करता चलूं कि इंजीनियर हमाद साहब तनवीर अहमद के सके भाई हैं, तो इनसे बेहतर उनको कौन जानता होगा। तो
तो थैंक यू अली अरशद, आपने ये थोड़ा सा अलग से डिटेल बता दी। तो दोस्तों ये बात सच है, वो मेरे भाई हैं और उनकी बचपन से लेकर अब तक की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। और मज़ीद वो लाइव जो है अपने सक्सेस के हवाले से आप लोगों से भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और इतना बस मैं आपको बता दूं कि उनका सीएसएस एग्ज़ाम पास करना वो एक सिंपल एग्ज़ाम नहीं था। उन्होंने ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ उन्होंने स्टडी करते रहे सीएसएस से रिलेटेड। फिर उसके बाद जॉब उन्होंने स्टार्ट कर दी, तो जॉब के दौरान भी उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। और जॉब के दौरान उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट अटैम्प्ट दी। मेरा ख्याल है जॉब के पहले या दूसरे साल के बाद जो है उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट सीएसएस दी। उस सीएसएस का जो है एग्ज़ाम उनका फर्स्ट टाइम पे क्लियर नहीं हो सका था। तो वो डिसहार्ट नहीं हुए, उन्होंने उम्मीद नहीं हारी, उन्होंने फिर से मेहनत की। और उस दौरान वो अपने करियर को भी साथ-साथ कंटिन्यू किए हुए थे, मेडिकल फील्ड को भी कंटिन्यू रखते थे। ये जैसे इनका सिंगापुर का एक विज़िट हुआ, वो मेडिकल फील्ड और अपनी जॉब के साथ-साथ इनकी जो है तफ़रीही एक्टिविटीज़ वगैरह वो भी चलती रहती थी। लेकिन साथ-साथ में सीएसएस की तैयारी भी चलती रहती थी। फिर उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट पे सीएसएस के जो पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्लियर कर लिया और फिर इंटरव्यू तक पहुँचे। और इंटरव्यू में उनके साथ क्या हुआ, वो मज़ीद डिटेल्स आपको वो खुद शेयर करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। फिर दोस्तों सेकंड अटेम्प्ट पे भी वो सीएसएस क्लियर नहीं कर पाए। उनका मेरिट बना था, लेकिन वो मेरिट में क्या इश्यूज आए थे वो डिटेल्स आपको वो खुद बताएंगे। और कैसे हमारे अलग अलग जो सूबे हैं उन पे मेरिट कैसे डिवाइड होता है, कैसे कैलकुलेशंस होती है, क्राइटेरिया क्या होता है सीएसएस ऑफिसर बनने का, वो सारी डिटेल्स आप उससे जो है उनसे पूछ सकते हैं। और आप अपने कमेंट में भी क्वेश्चन जितने टाइप करते जाएंगे उससे रिलेटेड में उनसे डिटेल्स और आंसर्स जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन में या फिर लाइव सेशन में उनसे पूछ के आप लोगों से शेयर करूंगा। तो दोस्तों थर्ड अटेम्प्ट पे जाके उन्होंने सीएसएस क्लियर किया, उनका इंटरव्यू में मार्क्स भी अच्छा आए और उसके बाद उनकी सिलेक्शन हुई। मेरिट लिस्ट लगी और मेरिट लिस्ट में उनका इनिशियली जो है इनकम आई थिंक कोई इनकम रेवेन्यू साइड पे उनकी सिलेक्शन हुई। उसके बाद जो है पाकिस्तान कस्टम में उनका मेरिट जो है अपग्रेड हुआ या क्या हुआ वो डिटेल्स आपको तनवीर खुद बताएंगे। तो पाकिस्तान कस्टम में अब करंटली इनकी जो है एक्टिविटीज़ और जॉब चल रही हैं। पाकिस्तान कस्टम क्या है, बेसिकली पाकिस्तान में जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, टैक्सेशन होते हैं, पाकिस्तान में जितना भी बिजनेस होता है, बाहर से कोई सामान आता है या बाहर जाता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है पाकिस्तान कस्टम जिसको सर्विसेज जो है डील करती है। और पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज से रिलेटेड भी कोई डिटेल्स या एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो आप लोगों से शेयर करेंगे। बस कुछ रिव्यू के तौर पे आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। ये उनकी कुछ आजकल की एक्टिविटीज़ की तस्वीरें हैं पाकिस्तान कस्टम की। और ये जैसे आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, इनको मैं अक्सर मजाक मजाक में भी कहता रहता हूँ कि यू आर द सिंगम ऑफ पाकिस्तान कस्टम। ये अगर कोई नाकिस मटेरियल पाया जाए, कस्टम वाले जो सर्विसेज वाले होते हैं वो उस मटेरियल को डिस्कार्ड करते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या कुछ करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको तनवीर भाई इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब रखें। अपने क्वेश्चन सीएसएस से रिलेटेड क्राइटेरियाज डिटेल्स, कौन सी डिग्री रिक्वायर होती है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स और किस किस चीज़ से जो है आप सीएसएस ऑफिसर लेवल तक पहुंच सकते हैं, डीसीओ डीपीओ और ब्यूरोक्रेसी तक कैसे आप लोग पहुंच सकते हैं। पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं सिंपल आपको बताऊं, एक गवर्नमेंट स्कूल रीमर खान का छोटे से शहर का छोटा सा एक स्कूल ब्लॉक नंबर 1, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलोनी हाई स्कूल और फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज जो कि ख्वाजा फरीद कॉलेज। उससे मेहनत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से कैसे ये अपना मेडिकल फील्ड को भी उन्होंने हाथ में रखा, अपनी जॉब कैरियर और अर्निंग भी उन्होंने खुद की, फैमिलीज को सपोर्ट किया और अच्छा खासा, बल्कि उन्होंने काफ़ी सारे अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया। उसके बाद इनकी मेहनत जो है पहुँचते पहुँचते इनको सीएसएस तक ले गई और आजकल जो है वो सीएसएस ऑफिसर है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और इनको एडिशनल चार्जेस मिलते रहते हैं, काफ़ी एक्टिव तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते रहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आसान ट्यूटोरियल्स, चैनल्स को सब्सक्राइब रखें। नेक्स्ट जो है सेशन हमारा सीएसएस ऑफिसर डॉक्टर तनवीर अहमद तो के मैं साथ कमेंट्स में होगा। ज़रूर बताएं कि आपके क्या-क्या क्वेश्चंस हैं सीएसएस के रिलेटेड, के तनवीर अहमद आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब क्यूरीज आपकी सॉल्व करें या जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।